आप सब जानते हैं कि साहित्य में कुछ अलग अलग रस के होते हैं। विजय साहनी जी बहुत गंभीर लिखते हैं और आज के वातावरण में लिखते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियों के साथ आप उनका एक बार स्थान वो बैठ गए हैं, एक बार तालियों के साथ उनका सम्मान कर दीजिए। और मैं दोस्तों में खुल के आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे कवि हैं और सबको सुन के जाइए। ट्रांजिट कैंप में इतना अच्छा माहौल बना है, जहाँ कहते हैं कि मुर्दा है वो देश जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वो देश जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो जहाँ संवेदनाओं की बात ना हो, जहाँ मानवीयता की बात ना हो, वो शहर शहर नहीं होता। मुझे लगता है कि बल्ली सिंह चीमा की एक शेर है कि ना कोई जलसा, ना कोई महफिल और ना कोई तमाशा हुआ, एक ऐसे ही एक मुर्दा शहर में ताउम्र में जिंदा रहा। तो ऐसे मतलब जब अगर हमारे भीतर संवेदना ही नहीं होगी तो किस तरह से हम अपने भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो चूंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बीच इस समय एक कवयित्री है, दिल्ली से आई है, आप सब उनको सुनना चाहते होंगे, और मोनिका देहलवी है। बहुत सुंदर उनका कंठ है, श्रृंगार में लिखती है, बहुत अच्छा वो गाती भी है, बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं उनको निवेदित करूं, इससे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी की योजना चला रखी है। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब थोड़ा मन से और आप जुड़िए, चाय आ गई है, सबको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कि बेटियां 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 नहीं होती तो चूड़ी बिंदियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती तो चूड़ी बिंदियां नहीं होती, खुशियों से आंगन महकता भला कैसे, और बेटियां नहीं होती तो सिसकियां नहीं होती, हिचकियों में याद कोई करता भला कैसे। सबसे ज्यादा बेटियां याद करती है अपने मम्मी पापा को, बेटे तो होते हैं सास ससुर को याद करने के लिए। तब कहना चाहता हूं कि बेटियां 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 नहीं होती तो चूड़ी बिंदियां नहीं होती, खुशियों से आंगन महकता भला कैसे, और बेटियां नहीं होती तो सिसकियां नहीं होती, हिचकियों में याद कोई करता भला कैसे। बेटियां 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 नहीं होती तो मेहंदियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती तो मेहंदियां नहीं होती, जीवन में उमंग फिर आता भला कैसे, और बेटियां नहीं होती तो बहन भाभियां नहीं होती, रिश्तों का रंग फिर चढ़ता भला कैसे। ये दुर्भाग्य है साहब, किसी को भी जो है बहन चाहिए, भाभी चाहिए, पत्नी चाहिए, मगर बेटी नहीं चाहिए। ये भ्रूण हत्या इसलिए होती है। तब कहना चाहता हूं कि बेटियों की क्या स्थिति है और बेटियां हमारे समाज के लिए क्या है, कि बेटियां बेटियां नहीं होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम, बेटियां नहीं होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर की जय कहलाते फिर कैसे। और हाथ उठना चाहिए आप सबका कि बेटियां नहीं होती तो मथुरा के ग्वाले को राधे श्याम कह के बुलाते फिर कैसे। ये बेटियां है साहब, बेटियों के साथ नाम जुड़ा है राधे श्याम। आपने सुना होगा सीताराम लोग कहते हैं, कोई राम सीता और कृष्ण राधा नहीं कहते हैं। तब कहना चाहता हूं कि बेटियां बेटियां नहीं होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर की जय कहलाते फिर कैसे, और बेटियां नहीं होती तो मथुरा के ग्वाले को राधे श्याम कह के बुलाते फिर कैसे। बेटियां नहीं होती तो झांसी की रानी के बिन, बेटियां नहीं होती तो झांसी की रानी के बिन फिरंगी सत्ता से टकराते फिर कैसे, और बेटियां नहीं होती तो कल्पना की अंतरिक्ष में शान से तिरंगा लहराते फिर कैसे, शान से तिरंगा। ऐसे ही हमारे मंच में आप सबकी बेटी, दिल्ली की बेटी जो दिल्ली से चलकर आई है, आप सबकी बेटी है, हमारी भाभी है। ये आप देखिए जरा, चारों ओर से कांटेदार पेड़ है, एक फूल खिला हुआ है हमारे इस मंच पे। मैं ऐसे ही हम सबकी भाभी, आप सबकी बेटी, खूब प्यार दीजिए, कुछ सम्मान दीजिए। दिल्ली से चलकर आई है मोनिका देहलवी जी को मैं निमंत्रण करना चाहता हूं कि आप आए और मंच से अपने सुंदर कंठों से कविता के एक बार फिर धारा बहाए और हम बैठकर आपकी कविताओं को आनंद उठाए। स्वागत है एक बार पुनः आपके बीच में। और आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, धन्यवाद। आप अच्छा सराह रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। पहले तो बस यही कहना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा बोल कर गए और भाभी भी बता कर गए, लेकिन बाद में उनको देखूंगी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, अभी बिकल बैराची जी आए और अपने दिल की बात कह कर गए, और मुझे एक शेर भी उन्होंने प्रस्तुत किया और कहा कि मोनिका जी सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बस उनकी उम्र को देखते हुए आप सबको बताना चाहती हूँ
जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप सभी देखिए। स्वागत है। और जो शेर पढ़ के गए हैं, उस शेर के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यदि पंक्तियां बिल्कुल सच्ची और अच्छी हो तो आपका भरपूर समर्थन चाहूंगी। मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। चांदी के जैसे बाल वो गुड़िया तलाश कर, वाह। चांदी के जैसे बाल वो गुड़िया तलाश कर, जादू की पुरानी कोई पुड़िया तलाश कर। मैं हूँ जवान और तू अपनी उम्र तो देख, मैं हूँ जवान और तू अपनी उम्र तो देख, अपने लिए अच्छी सी तू बुढ़िया तलाश कर, अपने लिए अच्छी सी तू बुढ़िया तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय भाभी भाभी कहकर बोल रहे थे, मेरे छोटे देवर बन रहे थे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। मोनिका जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके तारीफ में भी आप भी कुछ कहना चाहता हूँ, जाकि क्योंकि यहाँ पर सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और अब मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही है कि निशानियाँ खंडरों की हमेशा पाक होती है। बड़े भाई साहब, ये जो खंडर आपको दिख रहे हैं, इसमें कभी भव्य इमारत थी? ऐसा नहीं जो बुजुर्ग है, आज भी ये सब भूतपूर्व नौजवान है, भूतपूर्व, ये बुजुर्ग नहीं है। कि निशानियां खंडरों की हमेशा पाक होती है, हसरते जवा दिलों की पल में खाक होती है। नजरअंदाज ना करना कभी तुम बुजुर्गों को। आपके मेरे समर्थन में, आपकी बात के समर्थन में बात कह रहा हूं, मैं आपका वकील हूं, हाथ उठने चाहिए सभी के, कि नजरअंदाज ना करना कभी तुम बुजुर्गों को। बुझी हुई बीड़ी में अक्सर आग होती है। देखिए आदरणीय, वैसे आप देख रहे हैं कि किस मोहल्ले में बैठे हुए हैं। जब इतने आपके साथ में है तो कोई ना कोई भाभी जी की तरफ भी होगा। पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, अगर बात सच्ची लगे तो समर्थन कीजिएगा। नाकाम कोशिशों में समय ना गवाइए। ये आग की बात कर रहे हैं और ये आग वहां तक पहुंच गई तो इनका क्या हाल हो सकता है। मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नाकाम कोशिशों में समय ना गवाइए, अपनी हरकतों से जरा बाज आइए। ऐसा ना हो कि बाद में पछताते रहोगे, ऐसा ना हो कि बाद में पछताते रहोगे। बीवी न कह दे घर से बिस्तर उठाइए, बीवी न कह दे घर से बिस्तर उठाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आपके जवाब से। क्योंकि ये कार्यक्रम में हम जब आपस में हास प्रयास करते हैं तो श्रोताओं से जुड़ने के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि मोनिका जी श्रोताओं से जुड़ गई है। जी जी, मैं तो पहले से जुड़ी जुड़ाई थी, आप अपनी बात कीजिए। हम भी आप ये अपना माहौल बना रहे थे जो कि बन चुका है, आप इनको अच्छे से सुन रहे हैं और हम आपसे जुड़ना चाहते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप फिर से मैं चाहता हूं मोनिका दहलवी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। और मैं जैन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने प्यारे मंच पर और इतने प्यारे श्रोताओं से मुलाकात कराई। थोड़ा सा आते वक्त मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ बात नहीं बनेगी, लेकिन आदरणीय सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यारे श्रोता हैं, और इससे ज़्यादा मक्खनबाजी में कर नहीं सकती।
चलिए, मैं चार चार पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि कोई पंक्ति आपके दिल तक पहुँचे तो आपका समर्थन, आपकी दुआएं चाहूँगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पहले चार पंक्तियां आप सभी के लिए निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला। अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ। और देखिए, इतना प्यारा मंच सजाया गया है आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की याद में। उनको आज हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इतना अच्छा मंच और इतने अच्छे श्रोता। बस उनकी याद में चार पंक्तियाँ, मेरा भी मन है कि उनकी याद में मैं पढ़ूँ। वो चार पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। धर्म की साहित्य की यहाँ संस्कृति की खान है, धर्म की साहित्य की यहाँ संस्कृति की खान है। और दया है, प्रेम है, अपनी अलग पहचान है। वीरों की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है। वीरों की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, इसलिए सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान है। और मेरा कर्तव्य था, मैं एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद आज मन है कि जो मेरे मन में आए वो आपके बीच में रखूं, थोड़ा थोड़ा करके, कभी श्रृंगार कभी वीर रस में आपके बीच रखूंगी। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद श्रृंगार पर आती हूँ, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मैं हिंद की बेटी हूँ, मैं हिंद की बेटी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंद की बेटी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। माटी की खुशबू पूर्वा में सुहानी हूँ, माटी की खुशबू पूर्वा में सुहानी हूँ। बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी मैं मराठी लगूं, कभी गुजराती लगूं, कभी पंजाब की सिकुड़ी लगती हूँ मैं। कभी मैं मराठी लगूं, कभी गुजराती लगूं, कभी पंजाब की सिकुड़ी लगती हूँ मैं। बोली चाहे बोलूं जो भी मिश्री सी घुलती है, जो भी सुने जादू की सी पूड़ी लगती हूँ मैं, जो भी सुने जादू की सी पूड़ी लगती हूँ मैं। उर्दू की गजल में तो हिंदी की कहानी हो, उर्दू की गजल में तो हिंदी की कहानी हो। माटी की खुशबू पूर्वा में सुहानी हूँ। और ये बंद भी पढ़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिकाल से ही वीर गाथाओं में नाम रहा, त्याग प्रेम बलिदान में नारी महान है। आदिकाल से ही वीर गाथाओं में नाम रहा, त्याग प्रेम बलिदान में नारी महान है। प्रेम में मिटे तो मीरा सी दीवानी बन जाए, देशद्रोहियों की खत्म करी पहचान है, देशद्रोहियों की खत्म करी पहचान है। पन्ना सत्याग मेरा झांसी की रानी हो, पन्ना सत्याग मेरा झांसी की रानी हूँ। माटी की खुशबू पूर्वा में सुहानी हूँ। और ये एक अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ। इसमें मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है, वो संदेश इस बंद से आप तक पहुँचेगा। मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा।
जन्म दिया था मेरी माँ ने एहसान किया, बेटी का भी फर्ज मैंने जान दे चुकाया है। जन्म दिया था मेरी माँ ने एहसान किया, बेटी का भी फर्ज मैंने जान दे चुकाया है। कम नहीं बेटों से बेटी को मत मारो कभी, छू के चांद सारी दुनिया को दिखलाया है, छू के चांद सारी दुनिया को दिखलाया है। मिट जाऊं तिरंगे पर ऐसी दीवानी हूँ, मिट जाऊं तिरंगे पर ऐसी दीवानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य था कि आज सभी ने देश प्रेम की बातें करी और आदरणीय जो श्यामा प्रसाद जी को याद किया जा रहा है, उनके चरणों में मुझे ये पढ़ना था।